देखो 70,000 के लैपटॉप में आज के टाइम पर हर ब्रांड लेटेस्ट सीपीयू दे रहा है। मतलब कम से कम 12th जनरेशन, 13th जनरेशन या AMD का Ryzen 7000 सीरीज तो मिल ही रहा है, और साथ में H सीरीज वाले प्रोसेसर मिल रहे हैं जो गेमिंग के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। इन प्रोसेसर्स के ऊपर जितनी भी AAA टाइटल गेम्स हैं वो सभी बहुत अच्छे से चलती है और गेम प्ले स्मूथ रहता है। लेकिन असली खेल वहीं से शुरू होता है जहां ब्रांड्स आपको समझते नहीं देते, पैसे खा बचा रहे हैं। अब देखो RTX 3050 डाल दिया 70,000 के लैपटॉप में और बोल रहे हैं बेस्ट डील। लेकिन जरा गौर करो, RTX 3050 तो 55,000 से ही मिलने लग जाता है। अब आप ही बताओ फिर 70,000 में वही ग्राफिक्स कार्ड क्यों? लॉजिक सिंपल है, अगर आपका बजट 50,000 से 55,000 है तो वहां RTX 2050 मिलेगा। 50,000 से 60,000 तक जाओगे तो RTX 3050 मिलेगा, लेकिन सिर्फ 4GB VRAM के साथ। और अगर आप 60,000 से 65,000 तक खर्च करते हो तो वही RTX 3050 मिलेगा, लेकिन 6GB VRAM में। तो जब आप 70,000 खर्च कर रहे हो तब आपको RTX 4050 मिलना चाहिए ना, क्योंकि RTX 4050 की परफॉर्मेंस RTX 3050 से करीब 50% ज्यादा बेहतर है। आप दोनों की सेटिंग सेम रखो और गेमिंग स्कोर्स खुद चेक करो, फर्क एकदम साफ दिखेगा। इसलिए आज मैं आपको 5 नहीं सिर्फ 4 ऐसे लैपटॉप्स बताने वाला हूं जो 70,000 के आसपास मिलते हैं और उनमें आपको मिलेगा RTX 4050 ग्राफिक्स कार्ड। अब इन 4 में से जो सबसे किंग है, सबसे पावरफुल है, वो है Lenovo LoQ। इसका प्राइस भी एकदम 70,000 है और इसमें आपको मिलता है Intel i5 12450 प्रोसेसर, जो कि 12th Gen H सीरीज वाला है, गेमिंग के लिए एकदम दमदार। अब गेमिंग लैपटॉप खरीदने से पहले कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिनका ध्यान जरूर रखना चाहिए। रैम और स्टोरेज एक्सपेंडेबल होनी चाहिए, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना चाहिए और ग्राफिक्स कार्ड प्राइस के हिसाब से होना चाहिए। इस लैपटॉप में 16GB DDR5 रैम दी गई है जो कि 4800 मेगाहर्ट्ज की स्पीड वाली है और एक्सपेंडेबल है 32GB तक। साथ में 512GB की Gen 4 SSD मिलती है जो फास्ट भी है और अपग्रेडेबल भी। Gen 4 SSD की स्पीड Gen 3 से काफी तेज होती है, जिससे गेम्स और सॉफ्टवेयर्स एकदम स्मूथ रन करते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलती है 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। रिफ्रेश रेट है 144 हर्ट्ज, 100% sRGB कलर कवर और 3 ms का रिस्पॉन्स टाइम, मतलब एकदम प्रॉपर गेमिंग डिस्प्ले। इसके ब्राइट, पंची और क्रिस्प कलर इतने अच्छे हैं कि अगर आप वीडियो एडिटिंग, डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन जैसे काम करते हो तो भी ये डिस्प्ले परफेक्ट है। अब आते हैं असली पॉइंट पर, ग्राफिक्स कार्ड। इसमें है RTX 4050 6GB VRAM के साथ और साथ में TGP है 105W। ये मक स्विच और G-Sync को भी सपोर्ट करता है, मतलब गेमिंग का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा स्मूथ और रियलिस्टिक हो जाता है। जितने भी लैपटॉप्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा सब में RTX 4050 मिलेगा, लेकिन सबकी TGP अलग होगी और Lenovo LoQ में आपको सबसे हाई TGP मिलता है, मतलब सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस। इसकी पावर आप गेम्स में खुद महसूस करोगे। GTA V, Valorant, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk जैसे गेम्स भी हाई या वेरी हाई सेटिंग्स पर स्मूथ चलते हैं। और हाँ, बाकी गेमिंग लैपटॉप्स के मुकाबले ये एक खास बात और रखता है, इसके अंदर आपको MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलता है, बाकी लैपटॉप्स में ये नहीं मिलता। बैटरी की बात करें तो 60W की बैटरी है और 170W का फास्ट चार्जर है, जिससे सिर्फ 80 मिनट्स में लैपटॉप फुल चार्ज हो जाता है। तो भाई देखो, अगर आप 70,000 में एक ऐसा गेमिंग लैपटॉप लेना चाहते हो जो सिर्फ गेमिंग ही नहीं बल्कि डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन और स्टडी हर काम में परफॉर्म करे, तो Lenovo LoQ को जरूर कंसिडर करो। सभी लैपटॉप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट टैब में मिल जाएंगे, वहां से जाकर चेक करो। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे बढ़ते हैं। Acer Nitro V लैपटॉप दिया गया है, लेकिन ये लैपटॉप उन यूजर्स के लिए है जो अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें i5 का 12th नहीं बल्कि 13th Gen प्रोसेसर मिलता है। हाँ भाई, 13420 प्रोसेसर, यानी कि लेटेस्ट जनरेशन का दमदार प्रोसेसर मिल रहा है। लेकिन रुकिए, जहां एक तरफ प्रोसेसर कमाल है वहीं दूसरी तरफ RTX 4050 की TGP सिर्फ 75W है, यानी ग्राफिक कार्ड की थोड़ी परफॉर्मेंस कम मिलेगी। अब देखो, इस लैपटॉप को खरीदने के लिए आपको अपना बजट 6,000 रुपए बढ़ाना पड़ेगा। 76,000 में ये मिल जाता है। रैम और स्टोरेज दोनों एक्सपेंडेबल है। 16GB की DDR5 रैम है, एक्सपेंडेबल 32GB तक, और 512GB की Gen 4 SSD मिलती है, वो भी अपग्रेडेबल, तो इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। 15.6 इंच की फुल
HD IPS डिस्प्ले मिलती है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 99% sRGB और 3 मेसी का रिस्पॉन्स टाइम। तो चाहे गेमिंग हो या डिजाइनिंग, मजा आ जाएगा भाई। RTX 4050 ग्राफिक्स कार्ड है, लेकिन TGP 7500, तो ध्यान रखना। गेमिंग स्कोर आपके सामने है, वीडियो पॉज कर लो यार और अच्छे से देख लो कितनी परफॉर्मेंस निकल रही है इससे। गेमिंग परफॉर्मेंस भी इसकी एकदम शानदार है, चाहे GTA V खेलो, साइबरपंक खेलो या COD Warzone, सब स्मूथ चलता है। 57W की बैटरी दी गई है और साथ में 135W का चार्जर, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करना यार। अब आता है अगला लैपटॉप, कलरफुल P15, जो पूरे 2 इयर्स की वारंटी के साथ आता है। क्या बात है यार, इस प्राइस पर इतने स्पेक, साथ में 2 इयर्स की वारंटी, 65,000 के अंदर ये लैपटॉप मिल जाता है। बैकलिट कीबोर्ड है, i5 12450H प्रोसेसर है, 12 कोर 16 थ्रेड्स, गेमिंग के लिए एकदम तगड़ा सेटअप। 16 GB रैम है, 512 GB SSD है, दोनों एक्सपेंडेबल। और भाई RTX 4050 ग्राफिक्स कार्ड है, 100W डम TGP के साथ, यानी जबरदस्त गेमिंग पावर। सभी गेम्स एकदम स्मूथ चल रही हैं, चाहे GTA V हो, साइबरपंक हो या Warzone। ग्राफिक्स सेटिंग्स हाई रखो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्ले भी एकदम बढ़िया, 15.6 की फुल HD IPS, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 100% sRGB। इस प्राइस पर ये लैपटॉप कमाल है, लेकिन हाँ, ये लैपटॉप आपको सिर्फ फ्लिपकार्ट पर ही मिलेगा, कहीं और नहीं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट लैपटॉप है MSI Thin 15। इसके अंदर भी आपको 2 इयर्स की वारंटी मिलती है। बिल्ड क्वालिटी एकदम प्रीमियम, टॉप लिड मेटल का है, सिंगल कलर बैकलिट कीबोर्ड है और पीछे MSI का लोगो जो देखने में बहुत क्लासी लगता है। i5 13420 प्रोसेसर है, वही जो Acer Nitro V में था। रैम की बात करें तो 16 GB DDR4 रैम है, 3200 MHz। हाँ, रैम थोड़ी पुरानी है बाकियों के मुकाबले, लेकिन ये 64 GB तक एक्सपेंडेबल है। इस बजट में 64 GB रैम तक सपोर्ट बहुत बड़ी बात है यार। और स्टोरेज भाई 1 TB की Gen 4 SSD मिलती है, जो डबल स्टोरेज है बाकी सभी लैपटॉप से। गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए परफेक्ट। 15.6 इंच की फुल HD IPS लेवल डिस्प्ले है, एंटी ग्लेयर है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो डिस्प्ले साइड से भी कोई शिकायत नहीं। RTX 4050 ग्राफिक्स कार्ड है, लेकिन TGP सिर्फ 45 डब है, यानी ग्राफिक्स परफॉर्मेंस थोड़ी कम है इस बजट के हिसाब से। बाकी लैपटॉप्स में 75W या 100W TGP मिल रहा है, तो ध्यान रखना। बैटरी 52.4 वॉट की है और 120W का चार्जर दिया गया है। अब देखो यार, ये जो 4 लैपटॉप्स हैं, इन सभी में RTX 4050 तो है, लेकिन अगर मैं सबसे प्रैक्टिकल लैपटॉप की बात करूं जो हर एंगल से एकदम परफेक्ट है, तो वो है Lenovo Loc। आप बिल्कुल बिंदास होके Lenovo LOQ को खरीद सकते हो। इससे बढ़िया लैपटॉप एक्जैक्टली 70,000 के अंदर मिलेगा ही नहीं। इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस सबसे टॉप है, एडिटिंग, डिजाइनिंग, डे टू डे यूज, हर चीज स्मूथ चलती है। अब आपको इनमें से कौन सा लैपटॉप सबसे बढ़िया लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट में पूछ लेना यार, मैं सबका जवाब दूंगा। और आप कौन सा लैपटॉप का डेडिकेटेड रिव्यू देखना चाहते हो, वो भी बता देना। That's all for this video guys. Thank you for watching the video. Peace.